और भगवान शिव बड़े मुग्ध होकर के अपने भक्तों की ओर निहार रहे, देख रहे कि मेरे भक्त मेरा गुणानुवाद गा रहे, मेरे भक्त मेरा गुण सुन रहे, मेरे भक्त मेरी भक्ति में मस्त हो रहे। वो देखता और देखता है तो सुनता है तो जो भक्त के मन में भाव होता है वो सबसे पहले शंकर पूरा करता है, क्योंकि वो हमारे सबसे नजदीक है। गौरा निरंतर विभूषित वाम भागम। बच्चा आवाज लगाता है, बाबूजी बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। तो बाबूजी बगल में बेटी माता जी से कहते हैं कि बेटे को भूख लग रही, जाओ जल्दी कुछ बनाओ, कुछ खिलाओ। ऐसा ऐसे ही हम सब भगवान शंकर के पुत्र हैं, बेटे हैं, आवाज लगाएंगे बाबा बहुत भूख लग रही है, देना ही पड़ेगा। तो बाबा इशारा कर दे कि पार्वती व्यवस्था करो। तो ऐसे ही भगवान शंकर, इसलिए भगवान कैलाश पर निवास करते हैं, इसलिए थोड़े ऊंचे पर देखते हैं, कहीं मेरे भक्त को, मेरे पुत्र को, मेरे प्रिय भक्त को कहीं कुछ आवश्यकता तो नहीं है। एक जगह की घटना है, देखो शिव है ये, एक शिव मंदिर था, नदी का किनारा था। मुझे याद आ रही, हम उज्जैन में पढ़ते थे उस समय, हमने ये किसी संत के मुंह से बात सुनी थी। तो नदी का किनारा था और 4-5 शिव मंदिर था बगल में। रात के समय 4-5 लोग पहुंचते थे वहां किनारे पर नदी के और सुट्टा लगाते थे। वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, गांजा। अच्छा, वो पीते उसके पहले बाबा से कहते आओ बाबा, आओ बाबा पियो, रोज रोज कहते। एक दिन थोड़ा सा अंधेरा हो गया, सब लोग इकट्ठे हुए, ऐसे करते करते उनको कई दिन व्यतीत हो गए थे। एक दिन थोड़ा अंधेरा था और इन्होंने कहा अपना काम करा, जो भी करते होंगे अपना काम करा, और उसको चिलम को चालू किया और बाबा के तरफ हाथ दिखाया, बाबा आओ। इतने में मंदिर से एक भूत भड़ंग दिव्य पुरुष निकला। अब इनको तो लगा कि कोई महात्मा होगा, पहुंच गया, लेकिन लाओ भरी भराई चिलम। बाबा ने ऐसा सुट्टा लगाया, चिलम एक बार में सपा, चिलम हाथ में दे दी और बाबा अंतर ध्यान। उस दिन के बाद में कभी नदी किनारे नहीं गए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जब भाव से आवाज लगाते हैं तो बाबा किसी रूप में, कहीं ना कहीं स्वरूप में भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर पधार जाते हैं, चले आते हैं, क्योंकि वो हमारे सबसे करीब में है। ये सत्य घटना है, किसी संत के मुंह से हमने जब बचपन में उज्जैन में रहते थे तो सुनी थी। तो ऐसे भाव मेरे शंकर के, ऐसा रूप मेरे प्रभु का, देवताओं ने स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए। बताओ, बोले प्रभु ये बड़ी परेशानी आई है, ब्रह्मा और विष्णु जी लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, और वहां प्रभु अंतर ध्यान हुए और ब्रह्मा और विष्णु के बीच में तेजोमय अग्नि का स्तंभ खड़ा हो गया। बोली लिंग स्वरूप भगवान की जय हो। इतना तेज ना तो ब्रह्मा संभाल पाए, न भगवान विष्णु संभाल पाए, और मन में विचार करने लगे कि ये क्या है जो हमारे बीच में अग्नि स्तंभ उपस्थित हुआ है, खड़ा हुआ है, ये क्या है। विस्मित हो गए। तब मन में विचार आया, तब भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा और विष्णु तुम युद्ध बंद करो और एक काम करो, मेरे इस स्वरूप का, इस स्तंभ का जो पहले पता लगा करके आएगा वही तुम दोनों में से बड़ा होगा।